आज अपन तापमान के बारे में बातचीत करेंगे। तापमान किसे कहते हैं, तापमान को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, और पृथ्वी पर कौन कौन से ताप कटिबंध पाए जाते हैं, कौन कौन सी ताप की मेखलाएँ पाई जाती हैं, उनके बारे में आज आपको सामान्य जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले तो अपन बताते हैं कि तापमान किसे कहते हैं। कि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल में जितनी ऊष्मा की मात्रा पाई जाती है, उस ऊष्मा की मात्रा को ही तापमान कहा जाता है। मुख्य रूप से हवा के या हवा में ऊष्मा की मात्रा को तापमान कहा जाता है। यह तापमान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रभावित होता है। कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज़ से तापमान प्रभावित होगा उसके बारे में आपको अलग अलग जानकारी देंगे, परंतु मेन चीज़ ये होगी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को अपन तापमान कहते हैं। जितना भी वायुमंडल है, वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा पाई जाती है, और ऊष्मा की इस मात्रा को अगर नापें और ऊष्मा की इस गर्मी को करें तो अपन उसको तापमान कहते हैं। सामान्यतः तापमान को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला तापमान को प्रभावित करने वाला कारक होता है अक्षांश। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखीय प्रदेशों में साल भर सीधी गिरती है, और जो जो अपन भूमध्य रेखा से उत्तर में या भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाएंगे तो सूर्य की किरणें सीधी होने की बजाय तिरछी गिरने लग जाती है। जो जो अपन भूमध्य रेखा से दूर उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे, सूर्यातप की मात्रा भी कम होती जाएगी, और सूर्यातप की मात्रा कम होगी तो तापमान अपना आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे आपको एक डायग्राम से समझाएं कि ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश और ये ध्रुवीय प्रदेश है। सूर्य की किरणें इन प्रदेशों में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सीधी आ रही और ध्रुवीय प्रदेशों में तिरछी जा रही। इसलिए जिन अक्षांशों या अक्षांश तापमान को सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित करता है। अक्षांश का मतलब यह है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और जो जो अपन भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। जैसे अपन उदाहरण दें कि भूमध्य रेखा के आसपास अपन जाएंगे तापमान ज़्यादा होगा, फिर उससे जो ही उत्तर 23.5 कर्क रेखा पे जाएंगे, कर्क रेखा से अयनवर्त आर्कटिक क्षेत्रों में जाएंगे, आर्कटिक क्षेत्रों से ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे, तो जो जो अपन भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता चला जाता है। इस प्रकार अक्षांश भी तापमान को सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित करती है। कम अक्षांशों में, कम अक्षांशों का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा पाया जाता है। भूमध्य रेखा से अपन उत्तर या दक्षिण में जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा, और भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगेगा। इस प्रकार अपन करते हैं कि अक्षांश तापमान को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण है सागर तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर। यह आपने पहले सुन रखा है कि जो जो अपन समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान घटने लग जाता है, और लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इसका यह हुआ कि जो जो अपन समुद्र तल से ऊपर की ओर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा। अब अपन हिमालय की चोटियों पे जाते हैं तो हिमालय 8,848 मीटर ऊंचा है, तो वहाँ का तापमान माइनस में पाया जाता है। तो इस प्रकार समुद्र तल पर तापमान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो जो समुद्र तल से अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं
तो ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटने लग जाता है और घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अपन पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, पर्यटक क्षेत्रों में जाते हैं, तो गर्मियों में भी जाते हैं तो वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। तो जो स्थान समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही कम होगा, और जो स्थान समुद्र तल के आसपास होगा तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार सागर तल से ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान घटने लग जाएगा, और जूं एक जैसे हिमालय की चोटियों पे गए तो साल भर बर्फ जमी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई की तरफ जाने पर एक सीमा तक ऊंचाई की तरफ जाने से तापमान घटता है, और इस प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है। तीसरा कारण है सागर से दूरी। सागर से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र तटों के आसपास तापमान सम पाया जाता है। वहाँ गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती। परंतु अगर अपन समुद्रों से दूर चले जाएं तो जो समुद्र तटों से दूर जाते हैं तापमान की भिन्नता अत्यधिक हो जाती है। अगर अपन बम्बई जाएं तो बम्बई अगर जनवरी में जाएं अपन तो जनवरी का तापमान बम्बई का मान लो 25 डिग्री है, और अगर जून में जाओगे आप तो 27, 28 या 30 डिग्री है। तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। जनवरी में गए आप बम्बई तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिला, और आप जून में गए तो आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिला। तो तापांतर कितना पाया गया? 5 डिग्री का अंतर पाया गया। परंतु आप अगर दिल्ली जाओगे तो दिल्ली अपन जून में जाएंगे तो जून में गए तो मालूम पड़ा 48, 49, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया। और अगर जनवरी में जाएंगे तो जनवरी में गए तो तापमान वहाँ पे 0 डिग्री मिला। तो इस आधार पर ये किसके कारण हुआ? समुद्र तटों से दूरी के कारण। ज्यों अपन समुद्र तटों से दूर जाते हैं, समुद्र तटों से दूर जाने पर तापांतर की भिन्नताएं पाई जाती हैं और वो तापमान को प्रभावित करती हैं। समुद्र तटों के आसपास सम जलवायु पाई जाती है, और समुद्र से दूर जाने पर विषम जलवायु। और सम जलवायु का मतलब जहाँ पे तापांतर बहुत कम अंतर पाया जाता है या तापांतर कम पाया जाता है उसको सम जलवायु कहते हैं, और जहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसको विषम जलवायु कहते हैं। और इस प्रकार सागर से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र तटों पर तापमान ज़्यादा नहीं होता, और समुद्र तटों पे से दूर जाने पर तापमान में भिन्नताएं पाई जाती हैं। गर्मी की ऋतु में और सर्दी की ऋतु में अगर समुद्र तटों से अपन दूर जाएं तो अत्यधिक भिन्नताएं हो जाती हैं। अभी आपको उदाहरण दिया है बम्बई और दिल्ली का। बम्बई का तापमान जनवरी का तापमान 25 डिग्री है और दिल्ली का तापमान 0 डिग्री है। इसी तरह से बम्बई का जून का तापमान 30 डिग्री है और दिल्ली का तापमान जून का 50 डिग्री है। तो वहाँ पे वेरिएशन 50 डिग्री का पाया जाता है, 0 से 50, और बम्बई में 25 से 30। इस प्रकार समुद्र तटों से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र तटों के पास सम जलवायु, तापमान सम पाया जाता है, और समुद्र तटों से दूर जाएंगे तो विषम, जहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाया जाए विषम तक, तो ये भी तापमान को प्रभावित करती है। चौथा कह रहा है जल और स्थल का स्वभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। जलीय क्षेत्रों में एकदम से तापमान न तो बढ़ता है और न ही तापमान गिरता है। इसलिए जहाँ पे जलीय मात्रा, जल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा गिरता भी नहीं है और तापमान ज़्यादा ऊंचा भी नहीं जाता। परंतु जहाँ पे स्थलीय भाग पाए जाते हैं वहाँ पे एकदम से तापमान बढ़ भी जाता है और एकदम से तापमान कम हो जाता है। अगर अपन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएं तो मरुस्थलों में जून में जाएंगे तो एकदम से गर्मी और तापमान 48 डिग्री 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और अगर अपन
जो ही रात में जाएंगे तो रात में एकदम से तापमान कम हो जाता है। तो जल और स्थल का स्वभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। जल एकदम से तापमान को बढ़ाता नहीं है और एकदम से तापमान को गिराता भी नहीं है, जबकि स्थलीय भाग पर एकदम से तापमान बढ़ जाता है और एकदम से तापमान कम हो जाता है। इसलिए स्थल और जल का स्वभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होगी, जलीय क्षेत्र ज़्यादा होंगे, वहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं मिलेगा, और जहाँ पे स्थलीय भाग होगा वहाँ पे या तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ही कम पाया जाता है। इस प्रकार जल और स्थल का स्वभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। इसी तरह से धरातल का गुण भी, अगर रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अगर काली मिट्टी है तो एकदम से तापमान को बढ़ाती नहीं है, परंतु अगर रेतीली मिट्टी है तो वो एकदम से तापमान को बढ़ा देती है, और जो ही सूर्यास्त हो जाता है एकदम से तापमान कम होने लग जाता है। तो धरातल का स्वभाव या धरातल का गुण भी तापमान को प्रभावित करता है। अगर धरातल पर वृक्ष की मात्रा ज़्यादा है या हरियाली ज़्यादा है तो भी वहाँ पे, अगर पूरा एकदम से प्लेन मरुस्थलीय प्रदेश है या धरातल पर वन क्षेत्र कम पाए जाते हैं तो भी तापमान को बहुत ही प्रभावित करते हैं। वन क्षेत्रों पर तापमान सामान्य पाया जाता है, और जहाँ पे वनों की कमी होती है और धरातल एकदम गर्म होता है तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए धरातल का स्वभाव या धरातल का गुण भी तापमान को प्रभावित करता है। फिर इसके अलावा प्रचलित पवनें, हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर जैसे अपन देखते हैं कि अगर पश्चिम से हवाएं चलें, मरुस्थलीय प्रदेशों से चलें, और जून में अगर पश्चिम से हवाएं चल रही हैं तो वो तापमान को बहुत बढ़ा देती हैं, और अगर जून में उत्तर से हवाएं चलें तो उत्तर से हवा चलेगी वो ठंडी होगी, और अगर पश्चिम से मरुस्थल से आएगी तो वो हवा गर्म होगी। इसलिए हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। हवाएं किधर से आ रही हैं? उष्ण प्रदेशों से आ रही हैं तो तापमान को बढ़ा दे देती हैं, और अगर ठंडे प्रदेशों से आती हैं तो तापमान को कम कर देती हैं। जैसे अपन उदाहरण देके बताएं कि जून में मरुस्थलीय प्रदेशों से चलती हैं तो लू, जिसका तापमान 50 डिग्री तक पाया जाता है। इसी तरह से अगर अपन जून में अगर हिमालय पर्वत या उत्तर से हवाएं चलती हैं तो तापमान को अपने आप ही कम कर देती हैं। इस प्रकार किस क्षेत्र में किधर से हवाएं चलती हैं, अगर समुद्रों से हवाएं आ रही हैं तो भी तापमान को कम कर देती हैं, अगर उष्ण प्रदेशों से हवाएं आ रही हैं तो तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में चलने वाली हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। इसके आगे चले सागरीय जलधाराएं। महासागरों में जलधाराएं चलती हैं, और जलधाराएं आपने सुना होगा पहले 2 प्रकार की होती हैं। कुछ जलधाराएं ठंडी होती हैं और कुछ जलधाराएं गर्म होती हैं। जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं उन क्षेत्रों में तापमान को कम कर देती है।